प्यारे बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम इस प्यारे से न्यूमेरिकल को करेंगे सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं। हमें दिया है यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में सिल्टों के बीच की दूरी 0.2 मिमी और पर्दा 1.6 मीटर दूर है। ये देखा गया कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी आदित्य फ्रिंज के बीच की दूरी 1.8 सेमी है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सरल न्यूमेरिकल है, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए उसने हमें क्या दिया, सिल्टों के बीच की दूरी 0.2 मिमी, सही है। इसे हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल डी से। कैसे? स्मॉल डी से बराबर 0.2 mm, सही है। mm लिख लो या मिमी लिख लो, बात एक है। प्यारे बच्चों, mm को हम काय में कन्वर्ट करेंगे, काय में चेंज करेंगे, काय में बदलेंगे मीटर में। तो mm को मीटर में बदलने के लिए प्यारे बच्चों हम इसे भाग करते हैं 1000 से। कितने से? 1000 से। क्लियर? अब इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ एक जीरो और बढ़ जाएगा। अब ये बन जाएगा 2 × 10⁴। अब 10⁴ को ऊपर लेके जाओगे तो बताओ क्या बनेगा? 10⁻⁻4। तो ये आ जाएगा आपका mm से मीटर में, सही है। 2 × 10⁻⁴। बताइए, इतनी बात समझ में आई? चलिए, पर्दा 1.6 मीटर दूर है तो इसे हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल डी से, लिख देंगे 1.6 मीटर। फिर देखो आगे चलो, ये देखा गया कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी आदित्य फ्रिंज के बीच की दूरी 1.8 सेमी है। तो इसे हम लिखेंगे x4 से 1.8 सेमी। अब हमें सब चाहिए यूनिट मीटर में, हमने इसे ही मीटर में करा है। अब ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, चेंज करने के लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों? सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से भाग करते हैं। कितने से? 100 से। मतलब 1.8 को हम 100 से भाग करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा, सही है। तो 1.8 × 10⁻² लिख सकते हो इसे। अब 1.8 × 10⁻⁻2, तो ये सेंटीमीटर से काय में आ जाएगा? मीटर में। क्लियर? अब हमें करना क्या है बेटा? हमें तरंग दैर्घ्य बोले तो वेवलेंथ, बोले तो लैम्डा, हमें यहां से कैलकुलेट करना है। बताइए, इतनी बात समझ में आई? इस सबको ब्लू पेन से लिखना है। चलिए अब ब्लैक पेन निकालेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे। केंद्र से या केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से, ऐसे भी लिख सकते हो, या केंद्र से चौथी आदित्य फ्रिंज की दूरी। फॉर्मूला x4 m-1/2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, सही है। अगर आगे करना चाहोगे तो 2 यहां आ जाएगा, 2m-1/2, बाकी सब ऐसे रहेगा। चलिए अब देखो प्यारे बच्चों, हमें यहां से लैम्डा को कैलकुलेट करना है। किसको कैलकुलेट करना है? लैम्डा को। तो बस इस लैम्डा को हमने यहां निकाल लिया। जब इसको यहां निकालोगे तो ये 2 और 2d इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, सही। और जो लैम्डा के साथ थे वो कहां जाएंगे? इसके बटे में आ जाएंगे। क्लियर? चलिए अब देखो, आपको प्यारे बच्चों सब वैल्यूज पता है तो फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो आप, सही है। यहां से आपसे उसने ये पूछा है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। बाकी सब वैल्यूज आपको देगा और उनमें से कोई एक ही पूछेगा। जितनी वैल्यूज हैं वो बाकी देगा, और जो पूछनी होगी उसमें से वो आपसे पूछ लेगा, भाई बताओ डी बताओ, लैम्डा बताओ, या भैया फ्रिंज की दूरी बताओ। चलिए अब देखो वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हैं। x4 की वैल्यू, हाँ फॉर्मूला अच्छे से याद करोगे तो आपको किसी बात की टेंशन नहीं रहेगी। फिर तो कुछ भी पूछ ले, फॉर्मूला तो आपके याद ही है। इनटू 2 साथ में है, 2 लिख दिया। डी बच्चों स्मॉल डी, हाँ जी स्मॉल डी कितना? 2 × 10⁻⁻4 है ना? हाँ -4 है, बटे 2 4। अब कहो सर आपने m बराबर 4, m की जगह 4 कैसे लिख दिया? बेटा ये कौन सी की बात कर रहे हैं हम? चौथी आदित्य फ्रिंज की बात कर रहे हैं, तो इसलिए m का जो मान होगा यहां पर 4 होगा। अगर तीसरी की बात करते तो यहां पर 3 होता, दूसरी की बात करते यहां 2 होता, सही है। -1 गुणा में, और d कैपिटल D 1.6 है। चलिए थोड़ा सा सोल्व करते हैं इसे आगे।
देखो प्यारे बच्चों, इस पॉइंट को यहां से हटा दिया, 2 8 16 हो गया, और ये गया इससे 4 बार, सही है। और 4 को मैं इसको अगर डिवाइड करता हूं तो ये जाएगा प्यारे बच्चों 4.5। अब देखो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास प्यारे बच्चों ब्लू पेन से लिख देते हैं, 4.5 इंटू, देखो यहां 10⁻⁻² है और यहां 10⁻⁻4 है, तो कितना हो जाएगा सर, 10⁻⁻6 हो जाएगा, हो गया। अब देखो यहां 4 दूनी 8 और उसमें 1 गया, बच्चा कितना 7। देखो भैया एक बार वीडियो पॉज करके देखो सब कुछ सही हुआ है नहीं हुआ है। चलिए अब तो आप इसे डिवाइड करोगे तो बच्चों ये जाएगा आपका 0.6428, ये आ जाएगा। जैसे आप इसे भाग करोगे तो यहां बनेगा आपका 0.6428 इंटू 10⁻⁻6 मीटर में, ये होगा इस न्यूमेरिकल का आंसर। बताइए इतनी बात समझ में आई? या प्यारे बच्चों आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। देखिए इस दशमलव को अगर मैं यहां ले जाऊं तो राइट साइड लेके जाऊंगा दशमलव को, तो प्यारे बच्चों जितने डिजिट आप जम करोगे उतनी पावर आपकी जाएगी काय में, नेगेटिव में, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका इतना 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻6। सही, पेन चेंज कर देता हूं मैं। तो अभी अब क्या बना, दिखाई दे रहा होगा नहीं, 6428 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब देखो 10⁻⁻10 मीटर से आपको एक बात और याद आ रही होगी, सही है, या कर देता हूं इसे भी, लैम्डा इज इक्वल टू 6428 एंगस्ट्रॉम, याद आ गई एंगस्ट्रॉम, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के, तो इसलिए हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻10 मीटर के स्थान पर एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। चलिए अब इसे प्यारे बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, आपका न्यूमेरिकल हो गया सोल्व। तो आई होप ये छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। हम चैप्टर वाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर रहे हैं, साथ में मैथ के अनसोल्व पेपर भी चल रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।